Assalamualaikum and welcome to our channel. Please subscribe our channel, like the video and press the bell icon for more informative videos. So viewers, हमारी आज की इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं. लेट्स स्टार्ट. कलेक्टिव नाउन बेसिकली एक वर्ड है जो हम ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल या थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. मतलब कि बहुत से लोग जब एक साथ हो तो उनको एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप इफ़ यू आर गोइंग टू अ मार्केट, आप एक मार्केट में जा रहे हैं तो अब आप वहाँ पे गिनना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप काउंट नहीं करेंगे कि हाउ मेनी पीपल्स आर प्रेजेंट देयर इन द मार्केट. आप सिर्फ ऐसे कहोगे, ओह देयर वाज सो मच क्राउड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था. तो जो क्राउड वर्ड है वो बहुत सारे हुजूम के लिए इस्तेमाल होता है. अब आप ये नहीं कहोगे 1 2 3 4, मतलब you cannot count the whole people in the market, so you will indicate them in a single word that there was a huge crowd in the market. So this is called collective noun. तो इसे हम कहते हैं collective noun. For example, if you look at here in the picture, यहाँ पे 1 2 3 people हैं, army soldiers हैं 3. अब हम ये नहीं कहेंगे there are 3 soldiers, हम कहेंगे an army. ठीक है, मतलब कि जब सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो एक ही जगह हैं या एक ही डिपार्टमेंट में है तो वो इंडिकेट करता है आर्मी. फॉर एग्जांपल, इसी तरह से अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कीज़ हैं बहुत ज़्यादा, 1 2 3 4 5 कीज़, तो आप इन कीज़ को एक ही साथ क्या कहेंगे, बंच ऑफ कीज़. एंड द वर्ड बंच, और ये जो वर्ड विच इज़ इन पिंक, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो कलेक्टिव नाउन है वो पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए यूज़ होता है. तो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है. यहाँ पे आप पिक्चर में अगर देखें तो हियर आर सम थीव्स, कुछ चोर हैं. ठीक है, तो इनके हुजूम को या इनके जो कलेक्शन या कलेक्टिव नाउन जो इनके लिए इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं गैंग. इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, कव्वे, बहुत सारे कव्वे हैं, आप पिक्चर में देखें 1 2 3 4 5, तो इनके हुजूम को या इनकी कलेक्टिव नाउन जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ मर्डर, द मर्डर ऑफ क्रोज. इसी तरह से इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पे बहुत सारी शिप्स हैं, तो जो शिप्स के लिए कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है दैट इज़ फ्लीट. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन की. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड हर्ड, जो वर्ड हर्ड है वो हम इस्तेमाल करते हैं कैटल्स के लिए, मवेशियों के लिए. द वर्ड फ्लॉक विच इज़ यूज फॉर बर्ड्स. बेड, द वर्ड बेड जो हम ऑयस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरह से स्कूल जो है वो एनिमल्स में अगर हम यूज़ करें तो फ़िश के लिए यूज़ करते हैं. अगर बहुत सारी फ़िशेज़ एक ही जगह इकट्ठी हैं तो हम कहते हैं द स्कूल ऑफ फ़िश. इसी तरह से किटन्स, जो छोटी द बेबीज़ ऑफ कैट जिसे हम कहते हैं किटन्स, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है लिटर. इसी तरह एंड्स के लिए, चूंटियों के लिए इस्तेमाल होता है आर्मी. गीस के लिए यूज़ होता है गैगल. वॉल्व्स के लिए यूज़ होता है पैक. इसी तरह से बीज, मक्खियों के लिए यूज़ होता है स्वैम. और स्वैन्स के लिए यूज़ होता है जो हंस, जो आई नो यू ऑल नो स्वैन्स क्या होता है. इसके लिए यूज़ होता है बैरी. और हॉर्सेस के लिए यूज़ होता है टीम. तो ये जो सारे वर्ड थे ये एनिमल्स के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए. इफ़ यू लुक एट हियर इन द पिक्चर्स, यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो हम इन्हें गिन तो नहीं सकते हैं. आप ये नज़ारा देखा है, आप अपने फ्रेंड्स को जाके बताओगे तो आप यही कहोगे देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें ट्रीज़ है तो हम कहेंगे द क्रैम्प ऑफ ट्रीज़. और यहाँ पे आप देखें देयर आर टू मच लायंस, तो आप कहेंगे प्राइड ऑफ लायंस. इसी तरह से आप यहाँ पे देखें एरोज़ हैं एक बॉक्स के अंदर, तो आप इसे कहोगे द क्वेवर ऑफ एरोज़. और यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे थीव्स हैं, तो आप इन्हें कहेंगे द गैंग्स ऑफ थीव्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन. अब हम सॉल्व करेंगे अपने जूनियर इंग्लिश की एक्सरसाइज कलेक्टिव नाउन विच इज़ ऑन पेज नंबर 17. तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आपको कलेक्टिव नाउन बताया गया है. अगर वर्ड एक्टर्स आता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपनी. अगर एंजल्स आता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं होस्ट.
एरोज आता है, तो एरोज के लिए भी मैंने आपको बताया क्वेवर या शीफ, ये 2 वर्ड्स हैं, आपने एरो के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से अगर यहाँ पे बेल्स है तो पील, चिक्स है तो ब्रूड, डायरेक्टर्स है तो बोर्ड, और इसी तरह से ये सारे वर्ड्स आपने पढ़ने हैं और फिर आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो इस टेबल से रिलेटेड है और वो आप इस टेबल को देखकर सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस है द डैश ऑफ सिंगर्स। अब यहाँ पे वर्ड सिंगर है तो आप यहाँ अपने टेबल में वर्ड सिंगर ढूंढेंगे, ये रहा। सिंगर के सामने जो इसका कलेक्टिव नाउन है आप उसे ढूंढिए, दैट इज क्वायर, द क्वायर ऑफ सिंगर्स, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे। उसके बाद आपका जो दूसरा सेंटेंस है टीचर्स, ठीक है, टीचर्स के लिए हमने क्या यूज़ करना है, हम यहाँ से ढूंढेंगे वर्ड टीचर्स, हियर इट इज़, तो टीचर्स के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टाफ। और इसी तरह से आपकी ये एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट होगी। अब आप यहाँ आ जाएं, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं, आपने उनके नाउन्स इस्तेमाल करने हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब देखिए यहाँ पे होस्ट है, तो आप यहाँ पे इस तरफ जो टेबल है होस्ट ढूंढेंगे, ये रहा द वर्ड होस्ट, तो आप यहाँ पे क्या है इसका कलेक्टिव नाउन एंजल्स, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंजल्स लिखेंगे, और इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अब एक्सरसाइज नंबर सी देखते हैं, राइट द कलेक्टिव नाउन नीडेड टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस को गौर से पढ़ना है, उसमें जो नाउन यूज़ हो रहा है आपने पहले तो उसे अंडरलाइन कर देना है फॉर योर ओन सॉल्यूशन। फिर आपने क्या करना है कि उनके जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो आपने अपने टेबल्स में से ढूंढने हैं और फिर वो यहाँ पे फिल करने हैं। इस तरह से आपकी जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिलग्रिम्स है, हाजी, जैसे हज करने जाते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं पिलग्रिम्स, मतलब जो इबादत के लिए हुजूम इकट्ठा होता है ना उसको हम कहते हैं पिलग्रिम्स। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है द वर्ड बैंड, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्ड बैंड लिखोगे। इसी तरह से जो ये कीड़े इंसेक्ट्स होते हैं ना उनके लिए वर्ड यूज होता है स्वैम, तो आप यहाँ पे स्वैम लिखोगे। इसी तरह से अभी हमने पढ़ा कि चिक्स के लिए वर्ड यूज होता है ब्रूड, तो आप यहाँ पे ब्रूड लिखोगे। सिमिलरली द होल एक्सरसाइज विल बी सॉल्व बाय दिस वे, आपने इसी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। Thank you for watching our video. If you find my video valuable, so please subscribe our channel, like the video and press the bell icon for more informative videos. Thank you.